समय हो गया ताकि कोई वचन छूट नहीं पावे। ये वचन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इन वचनों का प्रभाव अलग है जो मन बुद्धि चित्त को ठीक करता। बाकी आप कितना कुछ पढ़ डालो, लिख डालो, उससे मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी रचनाएं कर दो, कितना कुछ प्रयास कर डालो, लेकिन मन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो असर जब पड़ेगा जाके लगी शब्द की चोट। जब शब्द की चोट पड़ेगी तब मन पर असर पड़ता है। तब मन बदलने को, घूमने को, मुड़ने को तैयार होता है। ऐसे लोगों ने बहुत प्रयास किया, तमाम पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन, जप तप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब किया, लेकिन मन को नहीं ठीक किया। क्योंकि मन शरीर इंद्रियों के कार्यों से ठीक नहीं होता। वो तो जो संतों की रचना है शब्द, और शब्द है जीवात्मा का आधार। जब जीवात्मा को आधार मिल जाएगा तो वो मन को समेटेगा। तो मन उसका साथी है, वह उसको समेटेगा और वो अपनी तरफ उसको ले जाएगा। तब कहीं अब चलने करने को तैयार होगा। ऐसे अगर हो जाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके तो मन को ठीक कर लेते, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए। सब समय बेकार चला। क्यों? बिना गुरु के, बिना जानकार के, बिना अभ्यासी के आप मन को कंट्रोल, नियंत्रण में नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई युक्ति है ही नहीं, और जो युक्ति है वो सब मन को खराब करने की। उन्हीं युक्तियों से आपने मन को खराब किया। मन की चाहत, मन की इच्छाओं को, तमन्नाओं को आप पूरा करते रहे और धीरे 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 बलवान हो गया। जब सारी इच्छा उसकी पूरी होने लगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, वो बलवान हो गया। और इतना बलवान हो गया कि तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब वो तुमको नाचना चाह रहा। चाहिए तुमको उस पर कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसने तुम्हारे पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि तुमने उसकी सारी मांग पूरी की, जो भी उसने इच्छा की। और आज भी उसी में लगे, मन की इच्छाओं को पूरी करने में आज भी आप लगे। तो आपको मालूम नहीं है कि मन की इच्छाओं की पूर्ति ही तुम्हारे फंसाव का कारण है। कारण यही कि आप क्यों फंसे। जब उसकी पूर्ति करते रहोगे वो घसीटता रहेगा आपको, वो उधर ही तरफ ले जाता रहेगा। तुम सारा समय, धन, मन सब इसी में लगाए पड़े हो और तुम्हारी समझ में आता नहीं। ये कब से वचन आपको सुनाए जा रहे हैं कि भाई इस मन से बचो, इस मन से बचो, इस शैतान से बचो, इस दुश्मन से बचो, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु। लेकिन ये बात समझ में किसी की है, और सब बेचारे, सबको उसने फंसा दिया। और इतना फंसाया, बिल्कुल दास और गुलाम बना दिया। अब गुलाम की हैसियत ही क्या, गुलाम कर ही क्या सकता, केवल मालिक के आदेश का पालन कर सकता। तो मन मालिक हो गया और आप उसके गुलाम हो गए। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। मालिक तुमको रहना चाहिए तो मन तुम्हारे अनुसार चलता, तुम्हारे अनुसार कार्य करता और तुमको सहयोग देता। तो ये जो फसाव जटिल हो गया, ये सरल बना देता और महात्माओं को देर नहीं लगती। तुमको जगाने में, चिताने में, खड़ा करने में देर नहीं लगती। देर तो इसी बात की है कि तुमने मन को इतना फंसा दिया, वो निकलने को तैयार। इतनी कोशिश करो, और सबने की। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या ये कोशिश की, लेकिन नहीं माना। उनको भी धराशायी कर। योगियों ने योग साधनाएं की, तमाम तरह की भिन्न भिन्न, उनको भी धराशायी। तो योग कुछ नहीं मानता,
वो शरीर के किसी योग जिसे सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग कहते हैं, इनसे उसका कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाए। वो तो शब्द योग से कंट्रोल में होता है, और शब्द योग केवल संतों का विषय है, वो ज्ञानियों का, धर्मांत का विषय है नहीं। तो जब लोग जानते ही नहीं तो करेंगे क्या, और जानकारी लेना भी नहीं चाहते, और लेते तो किससे लेते, कि उन युगों में संत महापुरुष आए नहीं थे, तो इनको सहारा देता कौन। अब ये कलयुग में आ गई, यही कलयुग का सबसे बड़ा सौभाग्य जीवों का है कि संत मिल गया। वैसे तो बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा को घर जाने के लिए बहुत सरल, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। सबने कहा कलयुग खराब, लेकिन संतों क्या नहीं, सबसे अच्छा कलयुग सब नहीं, आम युग जो नर कर विश्वास। अगर उसने गुरु पर विश्वास करना सीख लिया तो कलयुग के सामने दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के कल्याण का है ही। अब आपको विश्वास पैदा करना, और विश्वास कैसे होगा, जब कुछ करोगे। भाई किसी पर विश्वास कब होता, जब तुम उसके अनुसार हो जाते हो, वो तुम्हारे अनुसार हो जाता, तब विश्वास होता। एक तरफ से विश्वास नहीं होता, दोनों तरफ, दोनों की इच्छाएं जब मिल जाएंगी तो विश्वास हो जाएगा। अब इच्छाओं का मिलना इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि मन की इच्छाएं अलग हैं और जीवात्माओं की अलग है, और वो दोनों में बहुत विरोधाभास है, बिल्कुल अंतर्ज्ञानी अलग। वो उधर भाग रहा है और जीवात्मा इधर जा रहा है। समस्या इस बात की है कि इसे कैसे मोड़ा जाए और विषयों से इसका संबंध कैसे तोड़ा जाए। जब ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो ये काम आपका बहुत सरल। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल मन को मोड़ना। अब मोड़ोगा कैसे, तो तुमसे बलवान है वो तुम्ही को घसीट के ले जाता, बजाय मुड़ने के वो तुम्ही को मोड़ देता, और बजाय लगाने को तुम्ही को लगा देता। और तुम चलाना चाहते हो, वो तुम्ही को चला रहा, चलो इधर चलो इधर चलो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन और दौलत और औरत और पति और बच्चे और मान और सम्मान सब मिल जाएगा, इधर चलो। बस जहाँ इतना कहा नहीं कि बस आप मुड़ गए, क्योंकि मन की चाह यही है, उसकी चाह जाने की नहीं है कि वो भूल गया है, वो तो घर का रास्ता ही भूल गया। और धीरे 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 सत्संग बच्चों को सुना सुना कर उसे राजी किया जाता। इस पाजी को राजी करना बहुत मुश्किल है, जब कोई नहीं कर पाया तुम कैसे कर लो। हाँ, तुम्हारे साथ गुरु की दया, तुम्हारे साथ गुरु का हाथ है, वो भी दया का हाथ है, बस उससे काम आपका हो सकता, अन्यथा तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। वो तो कहते तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें बल दूंगा, तुम्हें सहयोग करूंगा, और समझूंगा कि ये भी नहीं तो पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन पहुंचाऊंगा। ये पक्का वादा है, बस उस वादे को आपको सामने रखना है कि जाने का वादा। तो चलो कुछ थोड़ी बहुत हम भी तैयारी करें। अब सब गुरु पर ही छोड़ दोगे, फिर तुम क्या करोगे। अरे भाई, कहा कुछ तुम करो कुछ हम करें, और हमारे तुम्हारे करने में मालिक की दया हो जाए, आपका काम हो जाए। तो निमिष मात्र तो आपसे कराया ही जाए, खड़ा तो आपको किया ही जाएगा। तो खड़े नहीं होगे फिर काम कैसे होगा। तो कहा ये सब काम दया से होगा, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। इस मन से बगैर गुरु की दया के कोई बच नहीं पाया, और तुम्हें तो सदगुरु की दया है। तुम्हारे तो मतलब यानी कोई सवाल ही नहीं कि तुम बचोगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। ये बीच में जो विश्वास आगे खड़ा हो गया, विश्वास, ये आपकी सबसे बड़ी भूल भुलैया का कारण है, और इसी से आप चल नहीं पा रहे हो, और बीच बीच में संगा संदेह बोल ब्रह्म में चले जाते। जब विश्वास कर लोगे तो पक्का हो जाए। जैसे जब बेटी की शादी करते
तो उसका तो कोई परिचय है नहीं उस परिवार से, घर से, लोगों से, लेकिन उसको एक विश्वास दिलाया गया कि हम जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन कर रहे हैं वो तुम्हारा आदमी है, वो तुम्हारा। अगर ये सोच ले ये अचानक मेरा कैसे बन जाएगा, जो थे वो तो सब कहते नहीं नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं, हमने तुम्हारा साथी ढूंढा है। अब वो विश्वास करते तभी तो चल देते उसके साथ। एक अनजान पति के साथ विश्वास करके चल देती है कि नहीं भाई उन्होंने तो माँ बाप ने तो अच्छे ढूंढा होगा, चलो ठीक है, इसके साथ हमारा जो साथ उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने बनाया है, तो जरा इस पर विश्वास करके देखें। और विश्वास होने से क्या हुआ, वो परिवार में चली गई। विश्वास होने से क्या हुआ, उसको परिवार के सारे सुख मिल गए। ये विश्वास से हो रहा, अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ नहीं। तो विश्वास कितना बड़ा आधार सब सुख और शांति का। और आपको गुरु पर विश्वास नहीं, उनकी पर युक्ति पर विश्वास नहीं, जो आपको नाम युक्ति दी है उस पर आपको नहीं विश्वास, और उनके वचनों पर भी आपको नहीं विश्वास जो उन्होंने कहा क्या वो पूरा ही करेंगे। तमाम तरह की शंकाओं ने तुम्हारे अंदर जन्म ले रखा। और शंकाएं किससे जाएंगी, बहुर काल करिए सत्संगा तबे होए संशय सभंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, सुनोगे सुनाओगे, पढ़ोगे पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तब क्या होगा, तब शंका संदेह भूल भ्रम चला जाएगा। और शंका संदेह भूल भ्रम खत्म हुआ नहीं कि आपको विश्वास हो जाए। बस विश्वास वही पर जगह बना लेता है जहां शंका संदेह भूल भ्रम समाप्त हो जाता। और आपको यही करना है, जो शंकाओं का अंबार आपने इकट्ठा किया, जमा किया है, धीरे धीरे उनको निकाल बाहर करो, नहीं तुम्हारे मनुष्य मंदिर को खराब कर देगा। शंका तो विनाश का कारण है और तुम्हारा हर तरफ से विनाश कर देगा। तो ये समझदारी जब तक नहीं पैदा होगी कि शंकाएं कैसे जाएं, कहते शंकाएं सत्संग से जाएं। संतों के सत्य वचनों के सुनने से शंकाओं का समाधान होगा। अपने आप नहीं कर सकते उनके वचन, और उनके वचन सब तरफ से बचाएं। इधर काल माया की हर व्यवस्था से यानी आपको सुरक्षित रखें। वचनों का इतना बड़ा प्रभाव है, अगर प्रभाव न होता तो आपको वचन क्या सुना जाता, और किसी युक्ति से काम हो जाता तो उस कलयुग में सत्संग को बताने की क्या जरूरत। यहाँ तो 3 युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही शुभ कर्म करने की, लेकिन जब संत आए उन्होंने व्यवस्था बिल्कुल बदल दी। कहा अरे ये तो शुभ और अशुभ ये दोनों फंसाने के कर्म, इन कर्मों से अलग ले जाना। तो कहा सत्य का संग कराओगे तो इनसे सब अलग हो जाए। अब तुमने सत्य का संग किया कि सुना, आपने सुना है कि किया। सुना जाता है करने की, और तुमने सुना सुनाने के लिए। सुना और सुनाने लगे, किया नहीं, तो सुनाने का कोई लाभ नहीं, न सुनाने वाले को मिलेगा न सुनने वाले को मिलेगा, क्योंकि सुनाने वाला अधूरा अपूर्ण है, उसने किया नहीं। अगर करके कहोगे तब तो तुमको भी लाभ, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और उसको भी लाभ है कि उसको तुम्हारी करने का फल मिल जाएगा। असर प्रभाव जब भी पड़ता है जब वो गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। वो गांधी महात्मा तो नहीं थे, लेकिन उनको कहा गया था। तो एक सेठ जी थे, उनके इकलौता बेटा था, और वो गुड़ खाने की आदत पड़ गई। और तमाम डॉक्टर वैद्यों से पूछा भाई कोई दवा है, तो सब कहते हैं भाई इसकी कहाँ दवा, इसकी तो कोई दवा नहीं। सेठ जी बेचारे परेशान, और गुड़ी खाता, कुछ खाए नहीं, तो बहुत कमजोर, इतना कमजोर कि आज मरेगा कल मरेगा आज मरेगा। तो सेठ जी को चिंता हुई कि दूसरा बेटा भी नहीं है, और ये राजपाट का ये सब धन दौलत का क्या होगा। तो इसी चिंता में उन्होंने सुना कि गांधी नाम के महात्मा, चलो भाई महात्माओं से कोई उपचार हो जाए। डॉक्टर हकीमों से मिला नहीं,
चलो महात्माओं के पास। जब चारों तरफ से आदमी हार जाता है तब महात्माओं के पास आता है। तो पहुंचे, कहते आप गांधी महात्मा हैं? तो गांधी जी ने कहा भाई लोग कहते, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं, हमारा काम नहीं, हमारा नाम है महात्मा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरा काम तो महात्मा का नहीं है, महान आत्मा जो जिसने आत्मा को जगा लिया हो, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो कहा कि अपना कारण बताइए। कल हमारी ये बेटा है, ये दुबला बहुत हो गया, कल दुबला होगा भाई दवा करो। कल किसी डॉक्टर में हकीम के पास दवा है ही नहीं, तब तो मैं आपके पास आया हूँ। कल बताओ क्या? कल ये गुड़ बहुत खाता और इसके अलावा कुछ खाता नहीं, इससे कमजोर। तो गांधी ने सोचा यार गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, तो हमारे पास खुद ही वो गुण है, तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। कल ऐसा करो 2-3 महीने की बात है। कहा ठीक था, इतना दिन निकल गया, 2-3 महीने में क्या होता। जब 2-3 महीने गुजर गए तो मतलब वो लेकर के सेठ पहुंचे। तो गांधी जी ने तब तक अभ्यास कर लिया, गुड़ छोड़ने का अभ्यास कर लिया। 2-3 जब छूट गया तब उन्होंने जब बच्चे को लेके गए, उसके सिर पे ऐसे हाथ घुमाया कि बच्चा ये गुड़ खाना ठीक नहीं। तो सेठ ने कहा बस इतनी बात? अरे इतनी बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते, ये 3 महीने क्यों खराब किए? कल उस दिन कह तो देता, लेकिन तब मैं भी गुड़ खाता था। तो मैंने कहा जब मेरे पास खुद ही अवगुण है तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि आज लोग केवल भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, करते नहीं, करने का अभ्यास नहीं, केवल सुनाने का। इसलिए आज देश में धर्म के नाम पर कोई संदेश नहीं है, कोई करने वाले ने धर्म की बात नहीं बताई, लिखने वाले ने, पढ़ने वाले ने, सुनने वाले ने, लेकिन करने वाले ने किसी ने धर्म की बात नहीं की। तभी ना उस पर प्रभाव है, ना उसके सुनाने का समाज पर प्रभाव है। कारण ये है जब तक ये कमी नहीं निकलेगी, तुम सारी दुनिया अगर सुनाने में पड़ जाए तब भी कुछ नहीं कर पाए। तब ये कहा गया कि तुम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्वतः नहीं सुधरे हो। तुम्हारा मन सुधर व्यक्तियों में फंसा है, मान सम्मान की इच्छा रखता है, स्वार्थ लोभ लालच की इच्छा रखता है। इसलिए तुम्हारे मुख से परमार्थी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो कोई बिरला बीतरागी महात्मा, जो बीतरागी महात्मा जब वो आएंगे और वो संदेश देंगे तो उनके संदेश का प्रभाव करोड़ों पर पड़ेगा। करोड़ों जाग जाएंगे, करोड़ों खड़े हो जाएंगे और काम करने के लिए तैयार। तो धीरे 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 वो बीतरागी महात्मा अपनी आध्यात्मिक कमाई से जीवों को खड़ा करेगा। उनमें धर्म और कर्म भरेगा कि मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या, यह सब उनके अंदर प्रवेश करेगा। धीरे 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 और वो व्यवस्था उलट के करे। जो व्यवस्था बनाई लोगों ने भाषण प्रवचन की, उससे अलग काम करे। क्या उससे काम कोई होने वाला ही नहीं, तो उसको वो नहीं अपनाएंगे। उनका तरीका अलग होगा। वो करने के लिए कहेंगे कि सुबह शाम मनुष्य मंदिर में बैठकर आत्मा के लिए कुछ करो। मन के लिए किया तो मन साण हो गया, अब तुमको घसीटे घूम रहा है। तो उसके लिए तो करके आप जान गए कि उसने तुमको ऐसे ऐसे कर्मों में फंसा दिया है कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। तब उन्होंने कहा अरे भाई बर के कहे चलो तो एक दुश्मन का कहना मानो, दुश्मन को अच्छी सलाह दे, लेकिन तुमने इसको दुश्मन माना कहाँ? तुमने इसको अपना सहयोगी मित्र माना। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। संतों को कहना पड़ा अरे बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कर। ये सबसे बड़ा बैरी तुम्हारे अंदर घर में बैठा और तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम उसी का सहयोग कर दो। अरे दुश्मन का सहयोग करोगे या सहयोग दोगे या उसकी सुविधाएं
यानी मतलब उपलब्ध कराओगे तो तुमको छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारा असली दुश्मन कौन। तुम कह रहे ये पड़ोसी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये निंदा कर रहा, हमारी बुराई कर रहा। अरे कल वो कुछ वो तो करता, केवल दूसरों से कहता है, और ये तुमको खराब करता है, और इतना खराब करता है, इतनी जगह भोगों में फांस रहा कि तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, और तुम पूर्ति उसी के कर रहे हो। शरीर को कुछ नहीं मिलता, रस तो वो लेता, और शरीर को कर्मों का करने का आधार बना। तभी कहे अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी मन और सजा मिलती तन शरीर को। तो कहते मारो उसको, बहुत खराब काम कर रहा, क्योंकि वो सलाह देने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, रस लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा, और शरीर सबके सामने खड़ा। तो जड़ को पीटा जा रहा और चेतन को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल उल्टा। और ये बात समझ में किसी की नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब फेल होते, लेकिन मन की कच्चाई को नहीं समझ पाए, मन की हरकत को नहीं समझ पाए कि मन अंदर में कैसी कैसी प्रेरणा देता, कितने खराब यानी कर्मों की सलाह देता दिन में, और रात में गंदे सपनों को दिखाता। तुमको दिन रात यानी मतलब निकलने ही नहीं देगा। वो दोनों तरफ से आपको घेराबंदी में की है। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके कहना मत मानो, कभी नहीं निकल पाओगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु का कहना मान लो तो ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चले। जो आज तुम इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, कल ये तुम्हारे पीछे पीछे चले। सतगुरु वो बूटी दे देंगे, वो रास्ता बता देंगे कि ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चले। लेकिन कहते हैं मानो तो तुम मान ही नहीं पा रहे हो। सुनना मान्यता नहीं है, सुनने का नाम मानना नहीं है, सुनाने का नाम मानना नहीं है, पढ़ने पढ़ाने लिखने का नाम मानना नहीं, करने का नाम मानना। जो कहे सतगुरु कहे करो तुम सोई, जो कहे उसको तुम करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करने लगोगे तो मन की स्थितियां उलट जाए। बस आपको केवल अपने मन को ठीक करना, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कोई साधन और कोई नियम और कोई संयम और कोई किसी तरह का आचार विचार आपको नहीं करना। आचार विचार नहीं करना, लेकिन आहार ठीक करना। जब आहार ठीक हो जाएगा तो उन्हीं से विचारों का जन्म होता। आहार से ही विचारों का जन्म होता। जब आहार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएंगे। विचार ठीक हो जाएंगे, आपकी सोच ठीक हो जाएगी। सोच ठीक हो जाएगी, तब आपके कर्म ठीक हो जाएंगे। जब कर्म ठीक हो जाएंगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसे जीवन ठीक होता है। लेकिन अब कर्म तो आप सब खराब ही करो। कोई पार जाने की बात छोड़ दो, दोबारा मानव तन पाने वाले भी कर्म आदमी होते, सब पशुओं वाले। खाना पीना सोना कमाना बाल बच्चे पैदा करना, ये पशुओं का कर्म। ये तो पशु भी करता, और वही कर्म हम आज सब लोग कर रहे। जब पशुओं वाले कर्म करोगे तो इंसानी शरीर आपको कैसे मिलेगा? तो मिलेगा नहीं। तो पार होने की बात तो छोड़ दो, तुम दोबारा इंसान का शरीर भी पाने वाले कर्म नहीं करते। तो कम से कम अपने कर्मों पर ध्यान, जो किया है उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। बीती ता विसारो आगे की सुध लो। अगर उसे सोचते रहोगे बड़ा खराब बड़ा खराब बड़ा खराब, तो अभी कभी ठीक नहीं। जब खराब को दोहरा रहे हो तो अच्छा कैसे आ जाए? जब खराब है तो उसकी दोहराना, उसकी बात ही करना बंद कर। खराब को कौन आदमी कहले स्वीकार करता, कौन मतलब रखना चाहे? और तुम खराब किया, उन्हीं तुम दोहराते रहे जो बहुत खराब, हम कभी नहीं ठीक, हमने। अरे तुम ठीक तो ऐसे भी नहीं, लेकिन ठीक करने वाला तुम्हें मिल गया, वो खुद ही ठीक कर देगा। तुम्हारे बस की बात। तुम गांधी को
कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कहा वह तुम पड़े रहो दरबार, धक्का धनी के खाओ। धक्का माने जो आदेश दिया जाए। वो पुरुष धनी परम धनी अनामी महाप्रभु, जब उनका आदेश हुकुम मानोगे, यही तो धक्का है। वो तुम्हें धक्का दे रहे कि मन की चंगुल से हटो, निकलो और उधर चलो अपने घर की तरफ, इसलिए वो धक्का दे रहे। तो धक्का देने की बात नहीं समझ में आती, तो समझ में तो अभी कुछ ही नहीं आया, क्योंकि आप सुनते रहते हो, भूलते रहते हो, सुनते रहते हो, भूलते रहते हो। कितना समय निकल गया। अरे इतने दिन तो पढ़ाई किसी ने की नहीं, इतना समय किसने दिया तुम्हारे लिए? इतनी भी शक्तियां आई, उन्होंने कोई समय नहीं, एक बार समझाया और बताया, नहीं माना तो मार काट दिया। लेकिन इस तरह सुधरने का मौका किसी ने। यह है दयाल पुरुष का काम। ये काल का नहीं है, दयाल का काम, और बिल्कुल अलग। वो काल की किसी व्यवस्था से मिलता जुलता, उससे मिलता जुलता होगा तो फिर दयाल कहाँ हुए? ये तो काले हुए। इसलिए वो कोई काल की मिलोनी रचना नहीं करते, ना उसकी मिलोनी रचना से कोई काम करते। वो अपने निखालिश जो उनका अपनी भूमिका जो व्यवस्था परिवर्तन की है, वो बिल्कुल निखालिश, उसमें कोई मिलोनी नहीं, और इसकी मिलोनी रचना। तो इसीलिए वचनों को सुनो, गुनो और धुनो। जब ये सब करोगे, धुनने का मतलब छाटना। जैसे धुनिया जब रुई को धुलता है तो अच्छी छाट के गंदगी छाट के अलग कर देता। धुलने का मतलब ये है, उसमें अच्छाई को निकालो और उस अच्छाई को रखो, और उसी अच्छाई पर धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, तो यह धीरे धीरे सब हो जाए। ऐसा नहीं आपके लिए समय निश्चित किया गया, अगर अभी कर लो तो सरल हो जाएगा, सामने तो सरल हो जाए कि सहयोग कर दिया जाएगा, और बिल्कुल नहीं करोगे तो पकड़ के पहुंचा दिया जाएगा। अभी तो हो सकता, लेकिन महापुरुष के जाने के बाद फिर आपको खुद करना पड़ेगा। वो आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि खुद आप कर नहीं पाते। इसलिए उन्होंने समय, जो बेचारे लापरवाह, जो करना नहीं चाहते, अभी टाल मटोल में, अभी क्या बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये जो टाल मटोल करने वाले हैं, उनके लिए समय 1000 वर्ष का रख दिया कि तुम कहां भटके जाओगे। 1000 वर्ष तक मैं पीछे पड़ा, कभी न कभी तुमको मुड़ना ही पड़ेगा, और जिसके कारण तुम नहीं मुड़ रहे हो वो कारण खत्म करा दिया जाए। जैसे अब कहो चलो भाई भजन किया करो, अरे कहो बाल बच्चे हैं, उनके भी भजन हो ही नहीं पाता। अच्छा अच्छा अच्छा, भी जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तो करोगे भजन? जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तब तो भजन करोगे? कहते यार ये तो बहुत कठिन होगा। तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बनवाना चाहते कि तुम्हें मजबूर किया जाए और फिर भी आपको करना पड़े? कुछ कह रहे हमारे पास इतना काम है, धंधा है, ये है वो है, हमसे नहीं हो रहा। कहना अच्छा ठीक, अब की बार तुम्हारा धंधा खत्म, तुम्हारी व्यवस्था खत्म, और 24 घंटे में मुश्किल से रोटी पाओगे, तो भजन करोगे? कहा भाई कैसे नहीं करोगे? कहा जिसने नामदान दिया है वो करवाना जानता, उसके बाद बहुत तरीके, कोई न कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए बना के खड़ी कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं भी छोटी जाति के लोग हैं और ये गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं है, तो अब की बार तुमको भी उसी स्थिति में डाल दिया जाए, तब तो तुम करोगे? तो कहा अगर सामने कर लो तो आपकी मदद हो, और मदद करने वाला अगर चला गया फिर तुम्हारी कोई मदद यहाँ नहीं करेगा, तुमको खुद ही सब करना पड़ेगा, फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो कितना जोर आप पर डाला जा, कर लो, कितने तरीके आपके साथ जोड़े जा रहे। अरे कोई तरीका अपना लो, चलो कुछ नहीं तो सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा कर लो। अब सेवा में मन नहीं लगता, सेवा में तो ही नहीं समझते, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लोग कहेंगे मजदूर है क्या, वो भी आप नहीं करना चाहते, तो भी करोगे क्या? तो कोई न कोई तो सेवा आपके लिए रखी ही जाएगी। जब 3 रास्ते
तुम्हारे जागरण जागृति के बनाए गए कि सत्संग से जगो, सेवा से जगो और भजन से। इनमें से कोई रास्ता अपना लो। वैसे तो तीनों करने चाहिए, नहीं तीन तो एक तो कम से कम अपना लो। जब वो भी नहीं बस का हुआ तब तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, यहाँ जमीन ले लो, वहाँ जमीन ले लो, वहाँ ले लो, फिर इनको दौड़ाओ भगाओ, चले जाओ वहाँ कचहरी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। ये तो सेवा करेंगे। तो बगैर सेवा के आपको नहीं दिया जाएगा, तो कोई ना कोई सेवा आपको करा। ये भी सेवा महत्वपूर्ण है कि आप चले गए, आपने जमीन का यानी मतलब हिसाब किताब सब ठीक कर दिया और जमीन ले ली गई और फिर उसमें लोगों को सेवा मिल गई। ये तुम्हारे द्वारा हुआ, इसका लाभ आपको घर बैठे मिल जाए। इसलिए ऐसा मत समझो कि लाभ नहीं, लाभ तो सब में, लेकिन तुम लेना तो सीखो। ये तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बनाई जा रही कि किसी न किसी तरीके से तुम सेवा में लग जाओ। कुछ नहीं भाई तो रात दिन व्यापार धंधा करते हो तो अपने धन की सेवा लगा दो। कोई बीघे 2 बीघे तुम्हारे धन से खरीद लिया जाए, वो तो उस पर जितनी लोग सेवा करेंगे या जिनको जिनको सेवा मिलेंगे और तुम्हारा उसमें हिस्सा मिल जाएगा। वो जमीन कहीं जाती नहीं है। यही तो ऐसी एक सेवा है जो कहीं जाती नहीं, ना कोई चुरा सकता, ना कोई ले जा सकता, ना अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, ना हवा उड़ा सकती, न चोर चुरा सकता, ना कोई आई भाई तुम्हारा बंटवारा करा सकता। वहां खरीदोगे घर में तो सब बंटवारे हो जाए, सब छीन लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं। लेकिन यहाँ की आप सुरक्षित रहे और उससे कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा। और तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी से तुम्हारे बच्चे ही लाभ उठाएंगे, वो कोई नहीं दूसरा। तो वो परमार्थ में भी नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो कर्तव्य में चला जाएगा, उसमें परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। अब हजारों बीघे घर में खरीदो, परिवार में कोई परमार्थी लाभ नहीं। परमार्थी लाभ तो जब होगा जिस भूमि पर लाखों लोग आएंगे, भजन करेंगे और मतलब यानी सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा। इसलिए लाभ आपको उसमें लगाया गया। मैं अगर परमार्थी लाभ उससे मिलना होता तो कह दिया जाता घर में हजारों बीघे जमीन खरीद लो। बड़े बड़े जमींदार जिनके पास लाखों बीघे जमीन खाली चले गए, कुछ नहीं मिला और नरकों में पड़े। आज भी जमराज की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। तो ये तो बचाने का अभियान है कि तुम्हें कैसे बचाया जाए और परमार्थ में कैसे लगाया जाए और परमार्थी लाभ को कैसे तुमको दिया जाए, इसलिए ये सब किया। अब यहाँ हो रहा तो यहाँ आपने सेवा की, सेवा दी। जब देखा गया नहीं अभी तो कर्म बहुत रह गए, अभी पूरे नहीं उतर पाए, चलो और कोई व्यवस्था बना दी जाए, तो आपके लिए बोल दो। ये सब अचानक, मैं तो कहीं ढूंढने जाता नहीं और आप भी कहीं नहीं गए और कोई न कोई ऐसा मिल गया तो आकर के आपको बताएगा, चलो भाई वहां जमीन है, वहां जमीन, उसको भी लाभ मिलेगा। ऐसे अगर इशारा कर दिया तो ये भी सहयोग है, इसका भी लाभ। संत मत में तो उधार होता ही नहीं, बिल्कुल नगद सौदा, करोड़ ले लो, वहां उधार नहीं होता। इसलिए सबको सेवा मिले ऐसी व्यवस्था सोच के बनाई जाती। ये धरती माँ है, ये सबके लिए सबकी है और सबको लाभ देने वाली, लेकिन इससे लाभ दिलाने वाला कोई होना चाहिए जो ऐसी जगह लगा दे तो सबको लाभ मिल जाए। ऐसे लाभ तो आपको नहीं मिल पाता। अब ये सब प्रेमियों को लाभ, अगर मैं सेवा कर देता निश्चित, तभी बेचारे गरीब छूट जाते। इसलिए मैंने संख्या कोई नहीं, अपनी अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग, ताकि तुमको सबको उसका लाभ मिल जाए। अब तो आपको मालूम हो गया कि जमीन ली जा रही है, करोड़ों की ली जा रही, तो तुम्हें सब बताने की क्या जरूरत। जब तुम्हारे लिए ली जा रही, तुम्हें अपने आप स्वेच्छा से करना चाहिए। जो स्वेच्छा से किया जाता वो लाभ, जबरदस्ती कहने पर उसका आधा लाभ समाप्त हो जाता। तो आपको तो मालूम हो गया ली जा रही और आप तो भाग दौड़ कर रहे हो,
तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि हमको इसमें क्या करना। अरे चलो भाई, आपने सेवा नहीं तो अपना किराया भाड़ा लगा कर दौड़ रहे हो, ये भी तो सहयोग है। जो थोड़ा बहुत वहां पढ़ना लिखाई भकाई अपने जेब से दे दिया, आपका सहयोग हो गया। तो ऐसा नहीं, लाभ तो सबको मिल सकता, लेकिन जब लाभ पाने वाला काम करोगे तो हमने सबको मौका दिया, गरीब अमीर सब, कोई नहीं बात। और भाई कुछ नहीं है तो अभी शरीर से सेवा करेंगे। वहां जमीन तो एक ऐसा परमार्थी सेवा का आधार जो, और दूसरा आधार उसके सामने कोई, उसके सामने भजन भी फेल है। क्योंकि जमीन से जब तक जमीन रहेगी पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे और कितने लोग आएंगे और वो सब बैठकर जो कुछ वहां करेंगे उसका हिस्सा आप में लग जाएगा। क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई, ये बनाई व्यवस्था कितने यानी युगों तक तो चलेगी। ये छोटा मोटा परमार्थी काम आप नहीं कर रहे, बहुत बड़ा। आपको मालूम नहीं है, आप समझ नहीं पाते हो, ओछी बुद्धि से मतलब यानी समझने की कोशिश करते हो। हमने कहा नहीं, गंभीरता से बैठ के विचार करो। ये जमीन का ये आधार क्यों बन गया? किसी ने नहीं रखा आज तक, यहाँ रखा गया क्योंकि यहाँ देखा गया कि तुम्हारे कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है जो किसी तरह से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए, तुम्हारे कर्मों का बोझा लाखों लोग आपस में बांट लेंगे, तुम्हारा बोझा कम हो जाएगा। ऐसे आपको कर्मों से रिहाई और छुट्टी दिलाई जा सकती। यहाँ जो भी होगा आपके ही, क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। आप देखो, जो भी करता हूँ आपके लिए, और जो भी करूंगा संगत के लिए करूंगा। मेरा अपना कोई ये लक्ष्य नहीं, केवल है जीवों का काम। जो गंदगी उतारने का आदेश मिला है और किस तरह से उतरेगी वो व्यवस्था में बनानी। मैं भी तो किसी के आदेश का पालन करता हूँ और आपको भी पालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो, आपका भी काम हो जाए। मैंने भी अपना काम गुरु आदेश से ही किया और किसी से नहीं। जब ये हो गया गुरु आदेश से सारा काम हो सकता तो आपका भी हो जाए। अब उसमें देखा कि भाई कह रहे हो हमारे पास समय नहीं है, परिवार में, बाल बच्चों में, धंधे में, व्यापार में, तो उसके लिए मैंने दूसरा रास्ता सोच ली कि चलो जमीन का आधार ढूंढा जाए। इसमें तो आप 1-2 दिन दे ही सकते हो, आ ही सकते हो, और जितना समय आप दोगे उसकी मजदूरी मिलेगी, उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ज्यादा ज्यादा समय दो ताकि ज्यादा ज्यादा आपको मिलने लगे। वो तो करने वाले, करोगे मिलेगी, नहीं करोगे नहीं। संत मत झूठा संदेश नहीं देता, संत मत झूठी बात नहीं कहता, और संत मत किसी को धोखा नहीं देता। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज दयाल बाग में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, प्रातःकालीन लघु सत्संग, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। यहाँ जो भी कहा जाएगा वो कोई नहीं कहेगा, और कहीं कभी किसी ने कहा नहीं वो आपको कहा जाएगा, और जो किसी ने किया नहीं वो काम किया जाएगा, और जो किसी ने करवा नहीं पाया और लाभ दे नहीं पाया वो लाभ आपको मिलेगा, बशर्ते आप वचनों को समझ। ये जो भी हो रहा आपके, ये तुम तो खाली चले जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये ऐसा आधार है आप लेके जाओ, जहां जाओगे वहां आपको मिलता है। जिस योनि में अगर कोई करनी कम रह गई और आपको दोबारा मनुष्य योनि में फिर मिला, किसी सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा, और जन्म से ही आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे,
और उसी में ये लाभ आपका जोड़ दिया जाएगा, ये लाभ उसी में जोड़ जाएगा। तो ये समय की चीज है, समय का लाभ ले लो। इधर उधर फालतू खर्चा करते रहे तो उससे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? और क्या इतने दिन में मिला? जो तुमने परिवार में, बाल बच्चों में, इसमें और उसमें, और मान और सम्मान में जो खर्च किया, उससे क्या मिला? कुछ मिला? अरे वो भी करो, ठीक, आपका कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा तो असली काम जीवात्मा के लिए, उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और उसी के लिए करवाया जा रहा कि चलो परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज देश की सेवा तो आपने कर ली, लेकिन आपने सूरत की क्या सेवा की? जिसका सारा दारोमदार है, अगर सूरत शरीर से निकल जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा, फिर तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। करने के लायक हो जब तक परमात्मा की जीवात्मा बैठी और तुम उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कोई होश नहीं आपको कि ये खेल किसका है, ये शरीर चल कैसे रहा, कमा दमा कैसे रहे, ये सब किसके द्वारा हो रहा? जीवात्मा के द्वारा। तो तुमने जीवात्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। और बताया जा रहा तो तुम्हारी सोच में नहीं आ रहा। अरे समय शरीर रहते रहते कुछ कर लो, जब जीवात्मा निकल जाएगी फिर कुछ नहीं, फिर शरीर से जो सामान इकट्ठा किया वो भी नहीं प्रयोग कर पाओगे। ये मकान बनाए तुम उसमें रह भी नहीं सकते। आल बाल बच्चे जो है तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग चेतन शरीर तक है, और चेतन शरीर जीवात्मा के द्वारा है, और जिसके द्वारा शरीर चेतन, उसके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जब तुमने नहीं सोचा और नहीं किया, तब तुम्हारे लिए महापुरुष सोच के बता रहे, अरे अभी मौका ये कर ले, पहले तेरा काम बन जाएगा। गलत तो सब जाएगा, बचेगा क्या? बाद में रोना पछताना रह जाएगा। तुम्हारे जैसे लोभी लालची बड़े बड़े राजपाट धन दौलत छोड़ के चले गए, वो हीरे जवाहरात के खजाने, तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा है, जो किसी मतलब यानी कोई काम आने वाली नहीं है। ये तो ऐसी मुद्रा तुम्हारे पास, लेकिन संत महापुरुष तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश है, तो वो करा रहे। ने सोना चांदी हीरे जवाहरात महात्माओं ने नहीं स्वीकार किया, तो ये कागज को ले लेगा। लेकिन कराने वाला समर्थ है, तुम्हारा कागज से ही काम करेगा, कागज की नैया से ही पार कराती, जबकि कागज की नैया डूब जाती है, चल नहीं पाएगी। फिर भी आपके साथ कितना बड़ा सहयोग जुड़ा। अब इधर उधर खर्च करने में पड़े, ये ले लो, वो ले लो, ये ले। अरे इस मेले में कुछ भी ले लो, ना मेला तुम्हारा, ना सामान तुम्हारा, ना शरीर तुम्हारा, ये कुछ नहीं। इसलिए मेले के चक्कर में मत पड़ो, अपना मेल जोल बनाओ, अपना मेल बनाओ, ये मेले का चक्कर खत्म करो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार बताता हूँ, अरे भाई आगे खर्च जो कुछ देना है ये भूमि सेवा में दो, अभी तुम्हारा लग जाए तत्काल लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और उससे तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हारी परिवार के लोगों की है। तो अगर दे रहे हो तो परिवार का भी कल्याण। एक दुर्घटना अगर बच गई तो करोड़ों का लाभ हो गया। तुम लाभ समझते क्या होगी? अगर एक दुर्घटना बच गई तो कितना बड़ा लाभ है। और दुर्घटना में तो सब सामान पैसा भी चला जाए और तुम्हारा को मर भी जाओ, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कम से कम बात तो समझो, ये सब क्यों किया जा रहा और आपसे क्यों कराया जाए? करने वाले तुम्हारे पास बहुत हैं, जिसे कह दूंगा वही करना देगा, और जिसे कह दूंगा वो करोड़ों दे देगा। लेकिन नहीं, ये कहने का विषय नहीं है, ये स्वयं जीव के सोचने का विषय कि हमें क्या करना चाहिए। जब अपना सोच के करेगा तो उसकी सोच अच्छी हो जाएगी और कितनों को भी अच्छी सोच पैदा कर देगा। इसलिए मांगा नहीं जाता, बताया जाता। ये संत मत मांगने का विषय नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा, भाई हमारे गुरु ने तो भिखारी में बनाया नहीं और न कभी भीख मांगने के लिए कहा। इसलिए आज भी मैं आपसे कोई
कुछ नहीं कहता, ये करता हूं कुछ कर लो, तन से कर लो, मन से कर लो, धन से कर लो, ये अवसर आपको मिला है और ये अवसर आपके हाथ से जाने ही वाला फिर कितना प्रयास करोगे, अगर काम हो जाएगा फिर हम लेके क्या करें? जब समय का काम हो गया फिर आप ले आए करोड़, ले ले 2 करोड़, हमने कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो समय पर जरूरत थी, समय पर 1 रुपए की जरूरत आज, और बाद में तुम लाखों ने और 2 रुपए खा वापिस कर दिया जाएगा, हम लेके क्या करें? जब काम हमारा हो जाए फिर हम लेके क्या करें? फिर बना रखो तो फिर तुम बाद में पछताओगे कि अरे ये रखा रहा, अब समय आ गया जाने का, हम कुछ कर भी नहीं पाए और परिवार वाले पता नहीं कहाँ खर्च करेंगे। अरे बच्चे ही तुम्हारे पता नहीं कहाँ शराब पीने में लगाएंगे कि व्यभिचार में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे आपको पता ही नहीं कुछ। और धन अगर तुम्हारी कमाई खराब जगह लग गई तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बच्चों परिवार के लिए व्यवस्था बनाओ, धन का संचय मत करो। धन संचय कर को दे दोगे तो कुछ नहीं करेगा, कहेगा हमें करने की क्या जरूरत, बाप ने इतना कमाई दिया, अब वो करेगा नहीं, और जब उसकी कमाई है नहीं तो सही तरीके खर्च नहीं करे। कोई दर्द नहीं होगा तुम्हारी कमाई में उसको खर्च करने का, क्योंकि उसको तो मुफ्त में मिले। ये आपको सोचना चाहिए। धन मत कमाओ, उनको इस काबिल बना दो, वो खुद ही कमाओगे। इसमें लगाना तो ठीक है, लेकिन उनके लिए संचय मत करना, ये संचय दुख का और बिगाड़ का कारण बन जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर आपको विचार करना। अब ये सब विचार किसको सुनाना, किसको समझाना है? अपने मन को। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो फिर काम होने में देर। क्या कह रहे हैं देखो, महापुरुष कहते क्या है? कित जो मन सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। वो कैसे समझा रहे हैं? ऐ मन, ये सुख दुख का धाम, इसे छोड़, ना सुख तेरे हाथ लगेगा ना दुख। ये मतलब आता जाता रहेगा लेकिन तुमको परमानेंट नहीं मिलेगी। इसलिए इसको छोड़, मैं तुझको वहां पर लगा दूंगा तो सच्चा धाम तेरा, जहां सच्चा नाम है। आगे क्या कह रहे हैं? कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा। एक एक दिन की बात बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कितना कोई साथी है, तुम्हारे पर कितनी कोई हमदर्दी करने वाला, वो भी बताएंगे। ये 4 दिन का तमाशा है, ये जीवन 4 दिन का, 4 अवस्थाएं इसकी, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का ये 4 दिन का खेल है। ये खेल बिगड़ जाएगा, फिर छूटे ये ग्राम, ये काल माया का देश, फिर ये छूट जाएगा, ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लाएगा। इसमें जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो तुमने बनाया सारा जीवन लगा दिया वो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, और तुम खाली चले जाओगे यहाँ से। फिर बाद में रोने पछताने की सेवा कुछ नहीं। मन पछते यो अवसर बीते,
ये समय निकल रहा, रोज करो। ये मत सोचो तुम अज्ञानता में कह रहे हो हम बड़े हो रहे, तुम बड़े नहीं हो रहे, तुम छोटे हो रहे, तुम्हारा समय कम हो रहा है। जितने वर्ष निकल जाएंगे उतने दिन तुम्हारे यहाँ रहने के कम हो गए। क्या कह रहे हैं आगे कि धन दारा सुत नाती कहिए, 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 ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते तुम्हारा फसाव कहाँ कहाँ है? धन कमाने में। जो धन एक पाई भी नहीं ले जाओ यही छूट जाएगी। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और नाती होते, ये भी सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आप देख रहे हो पति मरा पत्नी कोई साथ गई, या पत्नी मरी पति कोई साथ गया, या बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ, कोई साथी। ये सब साथी नहीं है, ये सब स्वार्थी। इनका आपसे स्वार्थ निकल रहा, इनको लाभ मिल रहा है, ये तुम्हारे साथ सब जुड़े, लेकिन तुम भी तो अपना लाभ सोचो कि तुम्हारा इनसे मिलने में लाभ है कि हानि है। क्या कह रहे हैं? ये कोई काम आने वाले नहीं है कि श्वास दुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। ऐसे श्वास आती जाती, ये दुधारा है, ये दोनों तरफ वार करती है, यानी दोनों तरफ आपकी श्वासों को कम करती है। जो आने में आप श्वास ले रहे हो जाने में, ये दोनों तरफ आपका नुकसान रोज हो रहा है। लेकिन आप श्वासों की पूंजी के बारे में जानते ही नहीं हो कि असली पूंजी क्या। जो श्वासों की पूंजी जिसको संभाल कर रखने की जरूरत, आप दिन रात पूंजी को कैसे खराब कर रहे हो? अज्ञानतावश। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं समझा के, अगर ये सब पूंजी निकल जाएगी, ये चमड़ा खाली पड़ा रहेगा, ये चमड़े का मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर इसको कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई घर में रखेगा नहीं, सबको नफरत हो जाएगी। क्योंकि लगाव और प्रेम और आसक्ति जीवात्मा से, तुम्हारे चमड़े के शरीर से नहीं। अगर शरीर से लगाव होता तब जीवात्मा निकल जाती, फिर लोग क्यों नहीं रखते? फिर तो कोई घर में रखना ही नहीं चाहता। पर जल्दी करो ले जाओ, जल्दी करो सवारे काढ़ो, इसको जल्दी करो ले जाओ, कहीं भूत प्रेत बन के हमारे घर में न रह जाए। इतनी नफरत आपके लिए हो जाएगी तो तुम ये जानते नहीं कि नफरत किस लिए हो रही। अरे शरीर तो वही है जिसने धन कमाया, बाल बच्चे पैदा किए, मकान दुकान सब बनाया, फिर आज नफरत क्यों? कहा कि शरीर से नहीं, वो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा चली। इसका मतलब सबका लगाव जीवात्मा से है, शरीर से है ही नहीं। अगर शरीर से होता तो लोग सुखा के रख लेते, शरीर को सुखा के रख लेते कि बहुत कमाया है, बहुत अच्छे ये वो, लेकिन कोई नहीं रखे। सब नफरत की नजर से आपको देखेंगे और तुरंत घर के बाहर
और बाहर ही नहीं, जला के राख करते, नंगा जलाएंगे, नंगा। अब नंगा जलाया जाए, इससे बड़ा अपमान क्या? ये छोटा मोटा अपमान है, और सबका हो रहा, आप देख रहे हो और आपके साथ हो। तो एक बार अपमान सह लो, हमेशा न होने पावे। और जब आप भजन करने लगोगे, सेवा करने लगोगे, सेवा में लग जाओगे, सत्संग वचन समझ में आ जाएंगे, फिर आपके शरीर के साथ भी दुर्गति नहीं होगी। लोग सम्मान के साथ और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये तेहि, मसक समान जान ये देहि, मसक समान जान ये तेहि, मसक समान जान ये देहि, बहती आठो याम, बहती आठो याम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। बता रहे ये मशक। उधर राजस्थान की तरफ जाओ, जहाँ पानी का अभाव है, लोग पानी पीने के लिए चमड़े की मशक, कहा वसी तरह तुम्हारा शरीर मशक के समान चमड़े का है, और जब इसमें पानी भरा जाता तो ये फूल जाती मशक, और पानी निकल जाता तो पिचक जाती। ऐसे जो हवा इसमें आती है, भरते हो तो फूलती है, और मतलब यानी निकल जाती तो पिचक जाती। और एक दिन हमेशा के लिए हवा निकल जाएगी, फिर ये इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई नहीं रखेगा। जिनको तुम सबसे मतलब यानी समझते हो हमारा बहुत चाहने वाला है, बहुत प्यारा है, आप वो करके 2-4 दिन देख, अभी आप बनावट कर लो बीमारी, बीमार बन के 4-5 पर लेट और टटी पेशाब सब 4-5 पर कर दे, और डॉक्टर से कह दो कि तुम कह देना ये ठीक नहीं हो, कि देख लीजिए तुम्हारी क्या दोष। तो डॉक्टर कह रहे भाई ठीक नहीं होगी, इनकी सेवा बात। अब वो सोच रहे कि तो ठीक भी नहीं होंगे और रोटी भी खा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कब तक करना पड़ेगा। जब ठीक नहीं होंगे, जो धन कमाया वो इनके ऊपर दबा में चला जाएगा, और मतलब यानी ये ठीक भी नहीं होंगे, तब वो धीरे धीरे घर वाले सोचते हैं कि इनके मरने की कोई दवा नहीं आती, कोई मरने की दवा नहीं है, जो पैसा वो भी बच जाए, और मतलब ये काम करने लायक रहिए, कभी करेगा नहीं, ये चला भी जाए, जगह भी खाली हो जाए, ये सोचेंगे आपके साथ। और आप अभी गफलत की नींद सो रहे हो, सब हमारे, सब हमारे, हमारे। अरे तुम्हारा कोई नहीं, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो और कौन हो सकता। और शरीर से सब रिश्ते जोड़े बैठे, और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। का तुम इतने बेहोश हो, मतलब यानी कुछ सुनते ही नहीं हो। संत महात्मा मूल कलाम पैगाम संदेश तो तुम्हारे हित का है, वो सुनाने आए, लेकिन तू इतना अचेत है, इतना गाफिल है, इतना मदमस्त है कि तेरी समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी
तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। ये नारी माया नारी तुम्हारे पीछे और माया तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाए? वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाए? तुम्हें रुलाएगी हंसाएगी, रुलाएगी हंसाएगी, आ जाएगी हंसने लगोगे, चली जाएगी रोने लगोगे। इसी हंसने रोने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए। और तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है, वो विष्णु की पत्नी है। तुम अज्ञानता बस कह रहे हो हमारी है हमारी है हमारी, लेकिन उसका एक काम है, क्योंकि माया तो से सभी डरे। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सब कुछ माने जाते, तो उनके लिए लिखा कि शिव चतुरानंद देख डेराई, अपर जीव के लेखे मान। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं। अरे तू अज्ञानी जीव क्या कर सकेगा? अरे महापुरुषों के अनुसार तू इससे काम ले ले, ये तेरा काम बना देगी, नहीं तो सब चली जाएगी। तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं, तो तुम इसको लगाना तो सीखो। जब गुरु का दशांश है तो तुम्हारे जितने बच्चे हैं उन पर आपने कितना लगाया, और फिर ये देखो कि गुरु का हिस्सा निकाला कि नहीं निकाला। और नहीं निकालोगे तो वो निकल जाएगा, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई दुर्घटना, कोई न कोई अचानक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाए, वो आप रख नहीं सकते हो। अगर तुमने तो कहते हैं भाई जो हमारा दशांश है हमारे में से खर्च कर लो, अपने में से मत खर्च करो, हमारे में से जहां हम बताएं वहां खर्च कर दो, तो उसका तो लाभ मिलेगा दशांश का। लेकिन जो यानी 90% जो परिवार बच्चों की रखा, उससे कोई लाभ नहीं, तुमको उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, वो तो दूसरों के लाभ के लिए, और तुम्हारे लाभ का है वो तुम छिपा के रखते हो। अब वो निकल जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो दशांश को मत रोको, तो कोई घटना हो जाएगी, हो सकता है उस घटना में तुम चले भी जाओ, फिर क्या होगा? जब तुम ही नहीं रहे तो इस संपत्ति का क्या होगा? आप अपने सामने कुछ तो कर लो, ताकि मालिक के दरबार में ये तो कह सकोगे नहीं हमने तुम्हारा दशांश कभी रोका नहीं। तो कभी नहीं रोका है तो तुमको यहाँ कौन रोकेगा? तुम सीधे अपने घर जाओगे। देखो दशांश कितना बड़ा काम करेगा। कहा तुमने अगर हमारा दशांश नहीं रोका, हमारे आदेश पर खर्च किया है, तो तुमको यहाँ किसी लोग में कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे घर चले जाओ। ये कितना बड़ा लाभ हो गया। ये महापुरुष सब आपको देना चाहते, लेकिन वही बात है कि आप लेना ही नहीं चाहते। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो सब पीछे पड़े आपके, और तुम कहते हो हमारे सहयोगी है, तुम्हारे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तुम निपट जाओ, यहाँ से जाओ और तुम्हारा सारा अधिकार हमको दे जाओ। ये बच्चे चाहेंगे जितनी जल्दी तुम निपटो उतनी जल्दी सब अधिकार हमको दे जाओ, क्योंकि तुमने अपने समय में उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। जहाँ करना चाहिए वहां से तो आप वंचित रह गए, मौका मिला वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। कहा ये चतुर व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये जागरूक व्यक्ति ये काम कर पाते हैं परमार्थी, बाकी बेचारे सब रोते रह जाते। आगे क्या कह रहे कि बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु दया
से भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। और तुमको इनसे छुटकारा दिलाने वाला यहाँ कोई नहीं। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिना गुरु की दया से इस प्यारी माया रूपी नारी से कोई बच नहीं सकता। ये सबको नाच नचाती है और किसी के पास रहती नहीं। आ जाएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। और जिसने ये सीख लिया, अरे समझ लिया कि हमारी नहीं है, तो उसको अपने सामने अपने हाथ से भी काम में लगा देती। आगे क्या कह रहे कि वे दयाल तेरी दया विचारे, 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 पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। वो दयाल है, वो तुम्हारे पर दया करेंगे, वो तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, वो तुम्हारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं, ये कोई नहीं करे। इसलिए वो कहते हैं इधर नाम को भजो और उधर दाम को परमार्थी सेवा में लगा लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। लोक और परलोक दोनों तुम्हारे सुधर जाए। उससे तुम समझते हो नुकसान हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। वो निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं सताएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर आपने परमार्थ में लगाना सीख लिया तो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, 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 मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए उनका ध्यान करो जो तुम्हारी संभाल करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारे परिवार की संभाल करे, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करे। कहा तुम्हें उनका ध्यान करो, और तुम जिनका ध्यान कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन को खराब, जीवन को ही बर्बाद कर देंगे और सारी कमाई धमाई वो सब छीन लेंगे, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। इसलिए अपने सामने अपनी कमाई को अच्छी जगह लगाना सीखो, तो समाज परिवार सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे धन कमाने से अच्छा नहीं होगा, वो सतगुरु की दया से अच्छा होगा। अगर उनकी दया हट गई तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, न परिवार न तुम, कुछ नहीं बचेगा। आगे क्या कह रहे कि वे कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 यहाँ में नहीं आ रहा, नहीं आराम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। का तू तन मन धन सब भोगों में खर्च कर रहा और आराम ढूंढ रहा। अरे इसमें आराम है किसमें सब रोग है, सब बीमारियां घेर लेगी तुमको। तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये भोग और रोग यही तुम्हारे लिए हानिकारक।
भोग रोग बन के निकले। ये भोग जो है यही रोग और बीमारी बन के निकल आते हैं। जब भोग करोगे शरीर कमजोर हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा तब बीमारियां घेर लेंगी, फिर आप निकल नहीं पाओगे। कहा इनको क्यों तूने अपने अंदर बसाया, भोगों को रोगों को अपने अंदर जगह तूने क्यों दी, इसमें कभी कोई आराम न किसी को मिली न मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए अभी उनका कहना मान ले। जो शेष जीवन बचा है उसे सफल बना ले, उसी में काम बना ले। वह तेरे लिए अभी समय है, और समय चूक उनका पछताने। जब समय निकल जाएगा फिर आपको पश्चाताप, पता नहीं शरीर का कौन सा भोग उदय हो जाए। कोई ऐसी बीमारी आ गई, फालिश मार दिया, गूंगे बहरे हो गए। अब पड़े हो, ना कुछ बता सकते हो ना कुछ कर सकते। जब करने का समय आया तो आपने किया नहीं, अब वो समय निकल गया तो आप पछताते हो। लेकिन अब पछताते से होता क्या, इस पश्चाताप से कोई काम नहीं होगा, जागने चेतने से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कहा गुरु तेरा सब दुख दूर करे। ये धन की सेवा किस लिए ली जाती कि धन से अगर आपने कोई पाप किया तो धन की सेवा से आपका छुटकारा दिला। मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा दे। अगर तन से कोई पाप किया तो तन सेवा में लगा दे। ये सब तरीके हैं पाप से मुक्त होने के। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ये सारा दुख तेरा दूर कर देंगे और तुझे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना फिर यहाँ नहीं होगा, वहां तुझे पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझोई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। सतगुरु स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी माने किसी आदमी का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता और जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाते, उनको राधा स्वामी ही कहते। अब बेचारे लोग जान ही नहीं पाए। कोई कबीर नाम में फंस गया, कोई राधा स्वामी में फंस गया, और कोई वाहे गुरु में फंस गया, और कोई जय गुरुदेव में फंस गया। अभी इसमें भी लोग फंसे। अरे ये फंसना नहीं है, ये जहां जहां फंसे तुमको ये निकालने आया नाम। तभी आपसे कहा जाता ये काम करेगा।
ये नाम काम करने आया। इसमें जब लोग अभी तो नहीं जाग रहे, जब पीछे मतलब यानी नाम का समय खत्म हो जाएगा तब फिर लोग लेंगे उसका कोई नाम, कोई फायदा नहीं। जैसे हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम नाम लेने का इस समय कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समय के नाम थे और समय के सत्य थे, और जिन लोगों ने समय पर नाम को समझा और नाम को लिया उनका काम हो गया, बाकी तो रह गए। ऐसे इसमें भी रह जाएंगे। समय रहते काम करना, समय रहते काम करा लो तो आपका समय सही निकल जाएगा, ये बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो राधा स्वामी को याद भी इंसान का नाम, जय गुरुदेव को याद भी इंसान का नाम, वाहे गुरु को याद भी इंसान का नाम नहीं। ये सब समय से मतलब यानी महापुरुषों ने जीवों पर दया की कि नाम ही आधार है, तो कोई न कोई आधार समय नाम का बनाना चाहिए। अब ये है जो नाम जिस मंडल मुकाम से आया वो उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा सकते, ये नाम की निजी महिमा। लेकिन जितने पिछले युग में नाम आए उन नामों ने जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा पाए, वो बीच के लोग से आए थे और वही तक लोगों को पहुंचा दिया। अब जब पुण्यशील हो गया तो फिर उनको मृत्यु लोग में ढकेल दिया गया, जाओ जाओ भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, फिर नीचे जाओ। फिर कभी महापुरुष आएंगे और सच्चा नाम देंगे, उस सच्चे नाम का स्मरण करके तुम सतलोक सचखंड जा सकते हो। इन नामों से नहीं, काल शक्तियों के बताए दिए किसी नाम से कोई जीवात्मा सतलोक नहीं जा सकती, वो काल लोक तक सीमित है। यही तो बात लोगों को बतानी थी, यही समझानी थी, लेकिन इतनी पुरानी समझ लोगों को फंसे फंसे हो गई कि उन नामों से बेचारे अलग नहीं हो पा रहे। छुट्टी नहीं, छुटकारा नहीं, नाम ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नाम पकड़ लिया। अरे नाम पकड़ेगा तो धाम पहुंचाएगा, और तुम नाम को पकड़ के धाम थोड़ी चले जाओ। और ये सब नाम पकड़े घूम रहे, कोई सीताराम चिल्ला रहा, कोई राधे श्याम चिल्ला रहा कि ओम नमो नारायण, को हरि नाम तरह तरह। हाँ, ये नाम सत्य झूठ नहीं है, लेकिन अपने युग के वो तुम्हारे कलयुग के सत्य नहीं। इसलिए कलयुग में तो मना कर दिया, संतों ने कहा नहीं, कलयुग केवल नाम अलावा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो कलयुग में केवल माने हरे का अकेला जो नाम आएगा वो कलयुग के जीवों का लाभ करेगा। जो जीव कलयुग में उस नाम का सुमरन करे, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तो बहुत साफ संदेश है। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई चिताने जगाने वाला, तो फिर आप अपने आप नहीं समझ सकते। तुम अपनी दुनियावी बुद्धि से ये अध्यात्म की बात नहीं समझ सकते, इसलिए आपके साथ ये मेहनत की जा रही। चलो इधर सत्संग वचनों को सुन लो तो तुम्हारे मन के पाप उतर जाए, बुद्धि और चित्त के सब साफ हो जाए। उधर शरीर से कर लो तो शरीर के द्वारा किए पाप खत्म हो जाए, तुम्हारा सब तरफ से लाभ हो जाए। क्योंकि समय कम है, कलयुग में समय बहुत कम है, इसलिए ये जल्दबाजी सबके साथ की जानी, जल्दी जल्दी सब एक ही साथ उतार दो। तन वाले तन से, मन वाले मन से, धन वाले धन से, ये सब जितना अपना लिया है कर्जा फर्जा ये सब उतार के फेंक दो और चलो अपने घर के। नहीं तो वो बैठा हुआ रास्ते में बैठा है, वो तुरंत तुम्हारे कर्मों की वही निकाल के कहेगा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ये कर्म भी बाकी। इसलिए सदगुरु दयाल सब तुम्हारे कर्मों की अदायगी यही करा देंगे। जब हो जाएगी कहते घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जो घाट पर वो तलाशी ले रहा वो क्या करेगा जब कोई बोझा सदगुरु तुम्हारा रहने ही नहीं दे। लेकिन जब बात मानोगे तभी तो कुछ। तो तुम्हारा ये काम सब जल्दी क्यों कराया जा रहा कि समय कम, और जिसमें से किसी का 50 किसी का 60-70 निकल गया, अब बचा ही कितना। काम करने वाला समय तो 60 साल का रहता, इसके बाद कुछ आप कर ही नहीं सकते हो और सारा समय निकल गया तो फिर कैसे करोगे और कैसे जाओगे अगर तुम्हारे साथ जल्दी नहीं की जाएगी। तो जल्दबाजी इसीलिए जल्दी जल्दी उतारो, घर चलो, उद्देश्य तो घर जाने का, बाकी आधार है तुम्हारे कर्मों की अदायगी का। इसलिए सब किया जा रहा है, और कर्म हट जाए और कर्म उतर जाए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, वो कर्म ही रोके और उन्हीं से आपको छुटकारा
दिलाने का एक तरीका अपनाया गया कि जल्दी 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 उतारो, सबको सेवा मिल जाए, सब सेवा में लग जाए, अपने पर कर उतारे हुआ चले। अगर एक ही को सेवा देते बाकी क्या करते बेचारे, उनका कैसे? तो एक जमीन ऐसा आधार कि सबको सेवा मिल गई और सबका काम हो रहा है एक ही साथ। इसको पहले समझिए आप, ये काम किसी ने कभी करा नहीं पाया जो आपका सृष्टि में किसी ने नहीं किया कि सारे कर्मों की अदायगी का आधार एक ही बना दिया गया, ऐसा किसी ने नहीं किया और आपका हो रहा है। तो आप जल्दी से अपने कर्म उतारो और घर की तरफ चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, रखो इस संदेश को। ये हर पल क्षण घड़ी तुम्हारे काम आने वाला, और कोई काम आने वाला नहीं है। तुम कोई गीता भागवत कुरान पुराण पढ़ डालो, वो अच्छे आपके काम में। ये संतों के शब्द, ये सब रचना आपकी, ये रचना तुम्हारी रचना को ही बदल देगी। ये इतना बड़ा काम करेंगे बच्चे, उन बच्चों को संभाल के। जय गुरुदेव। अब देखो, सेवा के बारे में कहलाना मत, स्वयं सोचो। स्वयं स्वेच्छा से जो करोगे श्रद्धा का फल अलग। वो बताने की मैंने कभी नहीं संख्या बताई कि आपको कितना करना, वो जितना करोगे उतना मिलेगा। पर ये जरूर है कि बाकी तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम 10% जो मतलबानी होता है दशांश गुरु का, वो दिया तो आपने गुरु का ही दिया, अपना नहीं दिया। फिर भी गुरु उसी से तुम्हारा काम करना चाहते, लेकिन अगर अपना कुछ मिला के दोगे तो आपका एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। इतना तो आप खुद ही सोच सकते कि अगर दशांश ही दिया तो गुरु का तुमने वापस लौटा दिया। तुमने क्या दिया? तो तुमको भी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ देना चाहिए, शामिल करके तो ये काम जल्दी हो जाए। जल्दी से जमीन तुम्हारे लिए खरीद दी जाए, क्योंकि परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है, यहाँ नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा परिवार है, यहाँ नहीं आ सकते। जब परिवार बढ़ जाता तो एक मकान में गुजारा नहीं होता, तो दूसरा तीसरा बनाया जाता, तो वो छोटी बात है समझ की। तो स्थान परिवर्तन इसीलिए, तब काम वही होगा, चाहे 20 आश्रम बन जाए, काम दूसरा नहीं होगा, वही काम। अब वो संख्या के हिसाब से जगह कम है तो बढ़ानी पड़ रही है, और जरूरत भी है। आप देख के आए हो, आपके लिए कुछ वहाँ करना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ खड़ा कराया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सेवा तो आपके रखी जाएगी। ऐसे नहीं कोई यही कह दिया जहाँ गड्ढा खोदो और खोद के मिट्टी वहाँ डाल। फिर कुछ लोग आ गए कि हमको सेवा क्या करो, तुम वो मिट्टी उठा के फिर गड्ढे में डालो, तुम उठा के फिर गड्ढे में डालो, तुमको भी सेवा। किसी को खोदने में, किसी को डालने में। तुम ये देखो कि हमें सेवा मिलनी चाहिए। सेवा का आधार है ये। यहाँ जो बनेगा वो तो आप जानते नहीं, वो तो तुम्हारे बाद बनेगा, तुम्हारे बाद लोग उससे लाभ उठाएंगे, लेकिन तुम्हारी बनी व्यवस्था से लाभ उठाएंगे, इसलिए ये लाभ तुम्हारे हिस्से में रहेगा, ये कोई हटा नहीं सकता। तो इसका बराबर ध्यान रखिए। अपनी बनी सेवाएं इकट्ठी करो और जल्दी से ये सब ले लिया जाए। उसके लिए जमीन, और किसी के लिए नहीं, जमीन उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, और आप जमीन के सिवा और कोई सेवा कर भी नहीं सकते। कहाँ तुम सेवा खर्च करोगे जहाँ तुम्हें परमार्थी लाभ मिले?
कोई जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि जहाँ धो दोगे आंख बंद करके वहाँ लाभ की जगह हानि हो जाएगी कि पता नहीं तुम्हारी सेवा कहाँ लगा दे, कितने बुरे पाप कर्म में लगा दे, तो आपको उसका खमेजा भोगना। यहाँ तुम्हारे सामने सब देखा जाए, आप देख कर दे रहे हो कहाँ काम हो रहा, कैसा काम हो रहा। कि अभी देखो सत्संग में स्थल बना, जिन प्रेमी ने लगाई है उनका कितना बड़ा, उन्हें कुछ करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ करने वाले तमाम लोग, भजन करने वाले, सेवा करने वाले, सत्संग सुनने वाले सभी आएंगे। उसका लाभ तो इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था इन्होंने बनाई। न बनाते तो लोग कहाँ बैठते। तो सेवाओं का चुनाव करना चाहिए कि सेवा हम कहाँ पर लगाएं जिससे ज्यादा लाभ हो। एक खिलाने पिलाने में ये जो बर्बाद करे, तुम्हारी बुद्धि खराब हो, तुम्हें कितना मना किया जाए तुम्हारी समझ में नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मतलब यानी पहले समझ लो कि धन तुम सब क्यों बर्बाद करते हो, और इस धन से तुम्हारा परमात्मा बन जाता और वो भी मतलब नहीं किया और धन भी आपने खराब किया तो आपको सजा मिली। ये माया इसलिए नहीं मिली, ये परमार्थ धर्मार्थ के लिए मिली कि अपना काम चलाओ और परमात्मा पे लगा दो, तो लोगों का भी काम चल जाए, तब तो आपको लाभ इसका मिलेगा। और माया भी खुश रहेगी कि हमको एक अच्छे जगह लगाया गया, हमारे लगने से करोड़ों लोग लाभ उठा रहे, ये कितनी प्रसन्न होगी। तो कम से कम समझा करो बात को। तो इधर उधर फालतू खर्च करते, ये ले आए वो ले आए, ये चाट गई वो खा गई, इससे क्या होने वाला है। जवान की सेवा कर दो, शर्म नहीं आती। तो कितनी बार समझाया गया कि जवान की सेवा तुम्हारे मन को खराब करेगी, इंद्रियों को खराब करेगी, बीमारी को निमंत्रण देगी, बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। जय गुरुदेव। चलो आज काम देखो, जो वो बन रहा है वो सबके लिए, वो व्यक्तिगत बहराइच के लिए नहीं है। वो पहलवान अपनी सेवा लगा रहे कि हमारे सेवा हमारी लग जाए, अच्छी जगह आवाज बन जाएगा, प्रेमियों को रहने, वो सबके लिए। इसलिए सब लोग जाके जल्दी वो सेवा कर लो, वो खड़ा हो जाए, उतनी जल्दी काम हो जाए। आप बात समझते नहीं, वो बेचारे रात दिन लगे के लिए ही जुटे पड़े। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जिले के लिए बना, सब कह रहे वो बनाकर वो हमको दे देगी, काम दे देगा तो अपना अपने हिसाब से उसने रास्ता बना देगा। हमने अच्छी बात है। अब थोड़ा वो भूल गए, मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो पैसा अगर यहाँ दे देते तो हम सब व्यवस्था अब तक वो खड़ा हो जाता, बन जाता। तो लोगों ने उस पर शंका की कि भाई अपने जिले के लिए बना रहे या अपने लिए बना रहे, तो लोग दूर दूर बात करें। ऐसा कुछ नहीं है। बात उन्होंने बताया कि नहीं, हमने बहराइच जिले से कोई सेवा इसके लिए नहीं ली, मैं अपना व्यक्तिगत धन लगा रहा हूँ और बन जाएगा और आपके हवाले कर दूंगा, फिर आप जैसे चार्ज कर। इसलिए सब लोग जाओ, जल्दी से खड़ा कर दो, अभी टाइम है। इतने में तो तुम इतने लोग हो और आ रहे हैं, ये सब 8 दिन में तैयार हो, कब बन के तैयार हो, तो लोगों को ठहरने की जगह हो जाएगी, एक समस्या हल हो जाएगी रहने वाली। तो वो सबके लिए है। व्यक्तिगत पहलवान ने अपने लिए नहीं बनाया, अपने जिले के लिए नहीं बनाया, सब प्रेमियों के लिए। उनका उद्देश्य है कि हमारी सेवा लग जाए इसी रूप। तो अच्छा चुनाव किया है, बढ़िया है, सेवा का चुनाव करना चाहिए इसी तरह से। लेकिन पहला चुनाव तो जमीन पर होगा। जब जमीन नहीं होगी तो बनाओगे काय पर? आधार तो तुम्हारा जमीन ही है। पहले जमीन की व्यवस्था कर लो, फिर जो चाहे अपना हिसाब से आवास बनाना, जो कुछ बनाना, तो सब तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे लिए है, उसका प्रयोग करना। लेकिन पहले आधार तो बन जाए। जमीन तो आप जैसे पहले ये जमीन ले ली, उसके बाद बनाया गया, वहां भी ली गई, बाद में निर्माण हुआ, पहले कहीं नहीं होता। तो आपको तो सोचना चाहिए कि पहले आधार में जितनी जल्दी हो सके सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा वो जमीन जो वहां ली जा रही उस पर जरूर लगाए। पहले तो बताया गया था भाई जो नौकरी करते हैं वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह, वो 10 साल से ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। घबराइए मत आप, 1 महीना 18 महीने होते हैं, 1 महीने का तो देना ही पड़ेगा, ये तो बल्कि ज्यादा देना पड़ेगा।
तो 10 महीने का 1 महीने होता दशांश में, और तुमसे तो 12 महीने का 1 महीने खा गया, कम ही तो खा गया, ज्यादा। वो नौकरी वाले, पेंशन वाले, जिनको जो कुछ मिलता है अपनी गाड़ी दशांश यानी 1 महीने का वेतन जरूर रखें, तो आपके बाल बच्चों का सुधार बना रहे, कोई बीमारी अकारी ना आने पावे। इसलिए तो आपसे कहा जा रहा, यहाँ तो ऐसे लोग जो पूरी जमीन खरीद देंगे। हमने कहा नहीं, वो करोड़ तुम्हारा नहीं चाहिए, 1 रुपया देना चाहते हो, अगर कई करोड़ है तो जाओ अपना नहीं, दूसरे पंडों को बांट दो। या नहीं, मैं ये काम नहीं करता। श्रद्धा की चूनी भली, श्रद्धा का 1 रुपया ही पर्याप्त। करोड़ वो नंबर 2 के करोड़ ठीक नहीं, ना उनसे कोई अच्छा काम होगा, और होगा तो बिगड़ जाएगा। कोई न कोई पैसा खराब आपका आ गया था तो आग लग गई, तो सब जल गया, तो जब जल गया है वो खराब पैसे से आपने यानी लकड़ी खरीदी थी, तो नंबर 2 की कमाई का पैसा था और उसने खर्च कर दिया, और लिहाजा वो जो है तुम्हारा भी लेकर के निकल गया, तुम्हारा भी लेकर के सब जल गया साफ। तो आप फुर्सत पा गई, गंदगी हट गई, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, गंदगी हट गई, नहीं और कोई भारी नुकसान कर सकता। अगर वो लग जाती तो मकान भी गिर सकता था, मकान भी कोई मतलब यानी उससे और ज्यादा नुकसान आप पाओ। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर आपको लेना चाहिए, ऐसे नहीं जो चाहो उसका नहीं। तो हमारे पास तो बहुत लोग आते, लेकिन नहीं, हम तो अपने प्रेमियों का लगाएंगे और प्रेमियों को लाभ देंगे। हम दूसरों को लाभ क्यों दें, क्या जरूरत? क्या हमारे पास लाभ देने वाले कम है? अरे गरीब हो तो क्या हुआ, सेवा भाव तो है, नहीं पैसा है तो शरीर तो है, शरीर लगा देंगे, उसकी भी तो आवश्यकता। यहाँ अगर पैसे से कुछ नहीं हो पाता तो जंगल आपने एकदम बढ़िया बना दिया है, ये सब प्रेमियों की सेवा से। कई लोग कहते थे अरे भैया आपको जेसीबी लानी पड़ेगी, हमारे पास बहुत जेसीबी है, देखना जब आ जाए वो, और देखा उन्होंने यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 हजार आदमी आ गए तो हाँ 1000-2000 फावड़े चले गए, वहाँ कुछ बचेगा जंगल में? अभी आपकी जमीन और होगा 13 बीघे, उसको साफ करना, वो भी सरदार जी आएंगे बताए। हमने कहा भाई आपने जमीन दिलाई है तो आप ये बताओ तुम कहाँ कहाँ जमीन जोतते थे, तुम खड़े हो जाओ, हम तुरंत उसको साफ करा देंगे, क्योंकि हमारी 30-35 बीघे जमीन अभी कम है, ये कम जमीन है, गई कहाँ? तो यही जमीन कहीं चली तो नहीं गई, इसी GSPS पे है, तो जब तक वो नहीं निकली अब कहीं भी कर हम भी कर लेंगे। तुम्हारे रामशाला के लोग 1 बीघे जमीन जिसकी वो 4 बीघे कब्जा किए, हमारे पास तो 150-200 बीघे जमीन, हम तो पूरा ये कहती है इसके तक कभी कम बढ़ जाएगा, कभी कम। हमारा तो अधिकार है इस पर, ऐसा थोड़ी हम कोई अनाधिकार कब्जा नहीं करते, नियमबद्धता से काम करते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, सब लोग वहां जुट जाओ, तो जल्दी से खड़ा। आज क्या तारीख है? अभी 6 दिन में पूरा बन जाएगा लोगों को ठहरने के लिए जगह। वो आपका है, आपके लिए बनवा रहे, ऐसा नहीं कोई अपने लिए बनवा रहे, ऐसा नहीं। तो संगत को देंगे, ये संगत इसमें रहेगी, तो संगत के लिए कर रहे हैं, तो संगत के लोगों को चाहिए जल्दी से उसमें लग जाओ। अब आप अभी तक आप उसके पास नहीं जाते थे क्योंकि आपको पता था वो अपने लिए बना रहे, ऐसा उन्होंने बात बताई, उन्होंने बाद में अरे हमने कहा तुम पहले बता देते भाई, पहले बता देते, अब तक तो बन के खड़ा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी समय आपके पास है, अभी 6 दिन ये है और 5 दिन सत्संग, 11 दिन में तो पूरा तैयार, अब तैयार हो जाएगा, लोग रहने लगेंगे। अब ये जब सब लोग खड़े हो जाओगे तो रात दिन काम उसमें होता है, सुबह 7 बजे शुरू करो और रात को 10 बजे, जल्दी से उसे पूरा कर लो ताकि जो लोग आएंगे बारिश होगी तो बेचारे कहाँ रुकेंगे।
क्योंकि जो गैरेज बने हुए वो सामान के लिए, वो ठहरने की जगह नहीं, वो सामान के लिए बनाए गए। जैसे गाड़ियां हैं, इसमें 2 गाड़ियां ही आ पाए और उसमें सामान बहुत है, भंडारे का राशन वगैरह है, आपके भोजन का वो उसमें है, यानी कहने का मतलब वो सामान का। और ये आपके गाड़ियों का, गाड़ी आपकी खराब ना हो, बरसात में खड़ी रहेंगी खराब हो जाएगी। गाड़ी भी तो आपकी है, आपकी सेवा से ही गाड़ी खरीदी गई, इधर उधर नहीं कुछ। ये सब ध्यान में रखिए आप, सारी व्यवस्था यहाँ की आपकी है और सब व्यवस्था को देख के आप चलिए। ये नहीं मतलब यानी लापरवाही से कोई स्कूटी पड़ी, कोई फावड़ा पड़ा, तसला चले जा रहे हैं, वो तुम्हारे पैसे से खरीदा, वो तुम्हारा ही है, उसको समझाओ और वहाँ संभाल के रखो। ये सब चीज तुम्हारे पैसे से खरीदी गई, तुम्हारी है, तुम्हारे परमार्थ के बनाने के लिए, इसलिए सबको और सामान की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, तभी काम चल पाए। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलो, ये जिले बाई जिले सेवा इन्हें सबसे कर, जल्दी से सेवा इकट्ठी कर ले, बाकी जमीन का विस्तार किया बहुत जरूरी है। चलो क्या बात? अरे कहा तुम्हें नहीं दिखाई देता? कहते हो तुमने क्या, ले जाओ लोगों को मिलाई करवा दो। तुम यहाँ रहते हो, देखना तुमको चाहिए बताते हो, तुम देखिए हो किस फसल में कहाँ क्या काम होना। कुछ निराई धान की आप, कुछ लोग वहां चले जाए और बाकी सब लोग को जल्दी से तैयार करा दो ताकि रहने की व्यवस्था हो। अगर बरसात होगी तो कहाँ रुकोगे, ठहरने के लिए कहाँ है? तो बरसात रुकी पड़ी है किसी कारणवश, या आपका कार्यक्रम सोलिए से हो जाए और ये सत्संग रोज हो रहा, इसमें बाधा न पड़े। वो बरसात है भाई, हमने कहा तुम रात में बरस लो, तुम रात में बरस लो तो दिन में सत्संग हो जाए। तुम तुम्हारा काम बंद थोड़ी करते, अपना रात में कर लो, बरसात अपना रात में कर लेगी, उसको बरसने तो रात में बरस लेगी, क्या दिक्कत, और दिन में सत्संग हो जाएगा और सेवा चलती रहेगी। ये दोनों काम आपके हो रहे। जब आपके किसी व्यवस्था में बाधा नहीं डालते तो आपकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाल सकता। जय गुरुदेव। आप लोग चलिए सब लोग, और बाकी जो समिति के लोग हैं वो अपनी व्यवस्था को फिर देखें। आज संडे है, वो आरा सतान से फिर मिलाप करके थोड़ा सा वो बनाओ किसी तरह से, मतलब वो बनाना है। हमने जवान दे दी है तो लेना तो जरूर उसको, लेकिन आगा पीछा थोड़ा सा करके उसको जमीन में कभी घाटा मुनाफा नहीं देखा जाता, काम देखा जाता। वो तो काम के लिए जमीन दी, हमने कोई आमदनी के लिए थोड़ी लिया। जो घाटा कभी होगा ही, परमार्थी भाग बन जाए तो मुनाफे घाटा क्या, तो उसको आप समझ लो और उससे बता दिया जाएगा भाई तुमने झूठ बोला, कह रहे तो इतनी है, उतनी है नहीं, कम है, कम जमीन का तो कोई पैसा देगा नहीं। अब ये कहते नियम है, कुछ लोगों ने बताया भी, कहा नहीं सरकार जो कागज पर होता है वही उसका नियम है। नहीं कागज पर तो होता ठीक है, ये पहले भी तो बताया जा सकता था। कागज पर भी कम निकला, 20 तो निकला ही नहीं, 18-19 में ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसे कर लो। ये जमीन, ये धरती माँ, इसका मोल भाव नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिए और तुम्हारा सब निकल आएगा। उसमें कोई घाटे की बात नहीं। इतनी उसमें पेड़ खड़े हैं, अगर 5 साल ऐसे पड़ा रहेगा तभी तुम्हारा पैसा निकाल देगा। और जमीन तुम्हारी संगत का धर्म बर्बाद निकाल देगा। और धीरे धीरे बैठने की जगह बनाओ, जब वहाँ बैठोगे रहोगे तो जानकारी अपने आप होती रहेगी। लोग तुम्हारे पास खुद ही आएंगे कि भाई हमारी ले लो, हमारी ले लो। एक ये साधन
निकल आएगा और बाकी जब आप इस तरीके से एक महीने का करोगे सब हो जाएगा। बहुत बड़ी संगत है, अरे कुछ ना कुछ सबको इसमें करना चाहिए। ऐसा कोई प्रेमी नहीं जो 500 रुपये न दे, गरीब से गरीब वो भी दे देगा। अरे एक दिन की मजदूरी न सही, जो मजदूर है वो भी दे दे, एक दिन की मजदूरी वो भी दे। तो ये काम सबके तरफ से होना चाहिए और सबको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए ये यानी सिस्टम आपके लिए बनाया गया। ये तो देने वाले बहुत लोग हैं, कहते हमारा ले लो, हमारी यानी प्लेट लगा दो, यार भाई ये काम यहाँ इलेक्ट प्लेट नहीं लगता, यहाँ तो परमार्थ है, परमार्थ बनाने निकले हो और परमार्थ से बढ़कर कोई कीमत है ही नहीं। हमारा तो पाप कर्म तो तुम करोड़ों रुपए तो एक कोई नहीं खत्म कर देगा, और तुम्हारा तो थोड़े में निपटारा हो रहा, ये कब थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलिए, समिति के लोग बैठ करके अपना आपस में विचार विमर्श करें और बारीकी से देख लो कि उसके सामने क्या क्या कहना है, क्या रखना है, ताकि उसकी भी समझ में आ जाए और अपने लोगों को समझ आए। क्योंकि हमने उसको जमान दे रखी है, हमारी जमान का भी आप लोग ध्यान रखिए, ताकि को कुछ कहने को ना हो कि झूठ बोल गए, कह के नहीं लिया, कहा मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमको भी कुछ सोचना चाहिए, अनावश्यक ले लोगे तो फलेगा नहीं, तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये गरीबों का धन है, ऐसे हजम नहीं कर पाओगे। ये सब तो व्यवस्था सामने रखी जाएगी, देखा जाएगा। चलो समझ में आ जाए कौन प्रेमी क्या, उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाए कि हमारी सही जगह रखी और कोई बीच में खर्च न करने पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अब उनको ये नहीं मालूम उससे कितना बड़ा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। प्रेमी जिस काम के लिए दिया उस काम में न लगा तो तुमने अपना भारी नुकसान कर लिया। वही लोग परेशान हैं, परेशानी जिसकी देखो तो समझ लो संगत में कुछ न कुछ वो कर रहा है, या तो दे नहीं रहा समय पर, परमार्थी सेवा नहीं लगा रहा, तभी आई आफत। ऐसे नहीं आती, ऐसे आफत वफत नहीं आती, तो इसको ध्यान में रखिए आप, और ये सब समय से जल्दी से हो जाए। तो अभी तो मान लो तो आपका समिति के खाते में उसी से ले ली जाएगी, रखा तो खाली हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे भर दो ताकि दूसरी जमीन फिर ली जा सके, क्योंकि अब समस्या है कि बगैर खाते से कोई जमीन मिलेगी नहीं। तो सब लोग मांगते भाई नहीं हमको खाते से पैसा दो, खाते से पैसा दो, तो इसलिए इसको खाली नहीं करना, अभी तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन तो ली जाएगी, इसका भरका ही आपका पैसा आएगा। उसके बाद फिर प्रेमी जब डालने लगेंगे धीरे धीरे महीने भर में वो भी हो जाएगा जल्दी से, जब मतलब यानी दूसरी जमीन देखी जाएगी उसको ले लिया जाएगा। जितना ज्यादा हो जाए वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब भीड़ बढ़ रही, नित्य प्रति भीड़ बढ़ रही। जितने कार्यक्रम होते हैं 1500 लोग बढ़ जाते हैं, एक कार्यक्रम में 1500 लोग बढ़ते। अब आप सोच लो इस यात्रा में कितने बड़े थे। ये साइकिल यात्रा की भीड़ आपने देखी थी, ये सभी नहीं 5-6 जिलों की थी और कई की नहीं थी। इतना तो यहाँ जन जागरण हो गया, और जो उधर बिहार और झारखंड में लोग आ नहीं पाए दूरी की वजह से, जागरण वहाँ भी बहुत हुआ। और अभी जो 2-3 कार्यक्रम होंगे, अभी रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का, और मतलब यानी तो उन पर भी भीड़ होगी, उन पर भी आपकी भीड़ होगी, लोगों को उधर मौका मिल जाएगा, इस सेवा का प्रचार सब जगह पहुंच जाएगा
कि जमीन के वास्ते आपको ये सेवा देनी है, आपको परमार्थ बनाने के लिए ये सब आप दे दीजिए। हो जाएगा, सब तैयार मिलेंगे, वहाँ सेवा मिल जाएगी, अच्छा रहेगा, सबका लग जाए, यही अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।